हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है एमडीपीएस। एमडीपीएस एक असेसमेंट टूल है जिसको यूज किया जाता है ताकि हम असेस कर सकें। क्या असेस कर सकें? नीड्स को, स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग को, या बोले तो उन एरियाज को जिनमें हमें बच्चे को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो उन जगह हमें अगर असेस करना है बच्चे की नीड्स को, स्ट्रेंथ्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक असेसमेंट टूल यूज करना पड़ेगा। तो आज हम एक पहला टूल पढ़ने वाले हैं, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है एमडीपीएस। एमडीपीएस क्या है? एमडीपीएस एक टूल है जो अडेप्ट बिहेवियर असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसे फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बिहेवियर स्केल भी बोला जाता है। डेवलप हुआ था 1975 में, कहाँ? चेन्नई में। इसे प्रोफेसर पीजे चंद्रन और प्रोफेसर वी विमला द्वारा डेवलप किया गया था। ये किसी भी एज ग्रुप के लिए यूज किया जा सकता है, किसी भी जेंडर के लिए, मेल है कोई, फीमेल है, सबके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लेवल ऑफ डिसेबिलिटी किसी का कोई भी हो, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, कोई भी लेवल हो डिसेबिलिटी का, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें 18 डोमेन्स हैं और हर एक डोमेन में कितने आइटम्स हैं? 20 आइटम्स हैं। तो 18 डोमेन्स हैं, 20 आइटम्स हैं, तो टोटल आइटम्स कितने हुए? 360। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? 360। और ये जो आइटम्स हैं हमारे सारे, ये एक सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं। तो ये टूल बहुत ही ज़्यादा क्या है? फ्लैक्सिबल है और किसी भी लेवल के लिए यूज़ किया जा सकता है, किसी भी जेंडर के लिए यूज़ किया जा सकता है, किसी भी एज के लिए यूज़ किया जा सकता है। एज ग्रुप कोई भी हो, प्राइमरी लेवल हो बच्चे का, प्री प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, कोई भी हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए यूज़ किए जाने वाला टूल है जिससे हम असेसमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डोमेन्स हैं। डोमेन्स हैं हमारे इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, मील टाइम एक्टिविटीज, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, टॉयलेटिंग, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन, रीडिंग, राइटिंग, नंबर्स, टाइम, मनी, डोमेस्टिक एक्टिविटीज, कम्युनिटी ओरिएंटेशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या लेजर टाइम एक्टिविटीज, वोकेशनल एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज इसमें इंक्लूडेड हैं। इन्हें डोमेन्स बोला जाता है। और इन सभी हर एक में, जैसे ग्रॉस मोटर है तो उसके 20 आइटम्स होंगे, फाइन मोटर स्किल्स हैं तो उसके 20 आइटम्स होंगे, मील टाइम एक्टिविटीज सभी में क्या है? 20 आइटम्स हैं ईच। यानी कि हर किसी डोमेन के कितने आइटम्स हैं? 20 आइटम्स हैं। और इसलिए ये कितने आइटम्स हो जाते हैं हमारे पास? टोटल 18 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 360 आइटम्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज फर्स्ट ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब होता है जहां हमें यूज करनी पड़ रही है हमारी बिग मसल्स। क्या यूज करनी पड़ रही हैं? बिग मसल्स। बिग मसल्स का जहां हम यूज करेंगे उनको बोला जाएगा ग्रॉस मोटर। और जहां यूज हो रहा है जिन स्किल्स में, उन्हें स्किल्स बोला जाएगा। जैसे एबिलिटीज ऑफ लेग्स फॉर मूविंग, शोल्डर्स, शोल्डर्स का यूज करते हैं हम। तो ये सब क्या किसकी वजह से हो पा रहा है? ये हमारी ग्रॉस मोटर्स की वजह से हो पा रहा है। कुछ बॉडी मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें भी क्या होता है? हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स ही यूज होती हैं। जैसे एक बच्चा है, हेड को सीधा रखता है बैठने या खड़े होने पर। बच्चा सिट यानी बैठ पाए बिना किसी सपोर्ट के। बच्चा स्टैंड खड़ा हो पाए विदाउट एनी सपोर्ट या विद सपोर्ट। बच्चा छोटा है तो विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट बच्चा बड़ा है तो पुश कर पाए, पुल कर पाए किसी भी फर्नीचर को रीअरेंजमेंट के लिए। बच्चा
बाइसिकल को राइड कर पाए जिसमें ट्रेनिंग व्हील्स नहीं है, यहाँ पर लगे होते हैं ट्रेनिंग व्हील्स, वो नहीं है, तब बच्चा उसको क्या कर पा रहा है, राइड कर पा रहा है। स्विम कर पाए बच्चा, स्विमिंग में भी क्या यूज होती है हमारी ग्रॉस मोटर, यानी कि ग्रॉस मोटर यानी कि बिग मसल्स या लार्ज मसल्स हमारी यहाँ पर यूज होती हैं। अब आ जाते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है कि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर अपनी क्या, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर अपनी स्मॉल मसल्स को। स्मॉल मसल्स का मतलब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अपनी रिस्ट, फिंगर्स। जैसे मैं राइटिंग कर रही हूँ तो इसमें भी क्या यूज हो रही है, मेरी फाइन मोटर स्किल्स यूज हो रही है, मैं अपनी फिंगर्स का यूज कर रही हूँ। इसमें बच्चा क्या है, यूज कर पाता है अपने दोनों हैंड्स को एक टाइम पर, हैंडल कर पाए ऑब्जेक्ट्स को। ये कुछ आइटम्स हैं जो ऑलरेडी हमारे एमबीपीएस में होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हैं। बच्चा क्या कर पाए, बच्चा कट आउट कर पाए पिक्चर्स को जो सर्कुलर लाइंस में है, सीजर यूज करके मैगजीन में से। बच्चा थ्रेड को एक नीडल के अंदर विद इन 2 ट्राइज कर पाए। तो ये क्या है, फाइन मोटर के कुछ आइटम्स हैं जो वहां पर मेंशन किए गए हैं एमडीपीएस में। आगे डिस्कस करते हैं हम मील टाइम एक्टिविटीज। मील टाइम एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जब हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उस टाइम जो हम क्रियाएं करते हैं उनको बोला जाता है। जैसे बच्चा ड्रिंक कर पाए किसी भी चीज को विदाउट स्पिलिंग, बच्चा विदाउट किसी हेल्प के वो काम कर पाए, बच्चा खाना खा पाए, ये सब हमारी क्या है, मील टाइम एक्टिविटीज हैं। जैसे बच्चा जो है, ये एक तरीके से जनरलाइजेशन दे रखा है कि बच्चा जो है आइडेंटिफाई कर पाए वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को पब्लिक प्लेसेस में भी, और उसे पी भी पाए। तो ये क्या है, हमारी मील टाइम एक्टिविटीज के अंदर आता है। आगे हम आते हैं तो हमारी आती हैं ड्रेसिंग एक्टिविटीज। ड्रेसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है कि बच्चा जो है अनबटन कर पाए शर्ट को, हुक्स को, प्रेस बटन्स को, बटन कर पाए क्लॉथिंग को। जब भी बच्चा शर्ट पहन रहा है या फिर कोई स्वेटर है, कुछ भी है, उसमें अगर हुक्स है, बटन्स हैं, उनको कर पाए, अच्छे से प्रॉपर ड्रेसअप हो पाए। ग्रूमिंग स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं, हमारे पर्सनल हाइजीन से। जैसे टूथपेस्ट यूज़ करना, ब्रश कर पाना टीथ को, फेस पाउडर अप्लाई कर पाना, बिंदी फॉर फीमेल यूज़ करना, लगा पाना, ये सब हमारी ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ में आता है। ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ में हमारा कॉम्बिंग हेयर्स, ऑयलिंग, या फिर मेल्स में बोले तो शेविंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, ये सब चीज़ें जो है वो सब भी ग्रूमिंग का ही एक पार्ट होता है। अब आ जाते हैं टॉयलेटिंग एक्टिविटीज़ पर। बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनमें थोड़ा जो डेवलपमेंट होता है वो डिले होता है। तो यहाँ पर बच्चे को हमें ये भी असेस करना पड़ता है कि बच्चा बैठ पाए 30 सेकेंड के लिए टॉयलेट में, बच्चा वॉश कर पाए, ड्राई कर पाए अपने हैंड्स को आफ्टर टॉयलेटिंग। अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन का एक से दूसरे पर्सन पर। एक पर्सन दूसरे पर्सन से बातचीत कर रहा है, किसी न किसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने जो विचार हैं उनको एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को, इसलिए एक्सप्रेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्रेस कर पाते हैं हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, किस थ्रू, वर्बली भी, नॉन वर्बली भी, रिटर्न फॉर्म में, विजुअलाइजेशन फॉर्म में। ये दो तरीके का होता है, रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव जो होता है उसमें क्या आता है हमारा, लिसनिंग, लिसनिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स। जब हम बात करते हैं एक्सप्रेसिव की तो वहाँ हमारी इंक्लूड होती हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, जिनके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज एक्टिविटीज, रिसेप्टिव लैंग्वेज एक्टिविटीज जो होती हैं, इसमें एक आइटम दे रखा है हमने जो एमडीपीएस में है, टर्न हेड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड। बच्चा साउंड जहाँ से आ रही है वहां पर अपना हेड उस तरफ लेके जा सके, सुन सके उस साउंड को, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, कोई ना कोई एक्शन शो कर सके, या टर्न भी कर रहा है हेड को तो वो इनफ है। अब आ जाते हैं एक्सप्रेसिव
एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चा एक्सप्रेस कर पा रहा है। अगर कहीं पे अटेंशन चाहिए बच्चे को तो अपनी वॉइस साउंड, बच्चे होते हैं कई बार अटेंशन चाहिए होती है तो आवाज़ निकालते हैं, कुछ इमोशन शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो दे। या फिर बच्चा इंडिकेट कर पाए यस, नो, बाय, अब देखिए इंडिकेट कर पाए, किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स कर पाए क्वेश्चंस का, कह के या इंडिकेट करके विद द हेल्प ऑफ हेड। कैरीज ऑन अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, किसी पर्सन के साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर पाए 10 मिनट तक, समराइज कर पाए टीवी प्रोग्राम को अपने शब्दों में, खुद के शब्दों में अगर कोई पर्सन समराइज कर पा रहा है किसी चीज को कॉन्टेक्स्ट को समझकर, उसमें से खुद से ही क्या कर पा रहा है, वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वो क्या है, एक्सप्रेसिव यूज है लैंग्वेज का। अब आ जाते हैं सोशल इंटरेक्शन में। सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चा खेल पाए टॉय के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ 2 मिनट तक, बच्चा पार्टिसिपेट कर पाए ग्रुप एक्टिविटीज़ में और एज अ रोल ऑफ अ लीडर, ये सब चीज़ें क्या है बच्चा सीख पाए, इन एक्टिविटीज़ में हम काम कर पाए बच्चे के साथ। आगे जब हम आते हैं तो आती है हमारे पास रीडिंग एक्टिविटीज़। रीडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है कि बच्चा जो है देख पाए जो ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रेजेंट है। रीडिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बना दें किसमें, ताकि वो कहीं पर भी कोई भी चीज़ उसे पढ़नी हो, जैसे न्यूज़पेपर है, कोई भी मेन्यू कार्ड है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको पढ़नी है, जाननी है कि हाँ, यहाँ पर क्या है, ये चीज़ किस चीज़ के लिए है, कहीं जाना है, तो वो रीड आउट कर पाए, वो आइडेंटिफ़ाई कर पाए, जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल पाए, उसको समझ पाए। तो इसलिए रीडिंग एक्टिविटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। स्टार्टिंग में अगर देखें तो अगर बच्चे के सामने कोई भी चीज़ प्रेज़ेंट है, तो वो उसे देखे, उसके सामने टेबल पे भी प्रेज़ेंट हो सकती है। बच्चा क्या है लास्ट में मेन्यू कार्ड को देखकर ऑर्डर कर सके अपना फूड रेस्टोरेंट में, ये भी रीडिंग एक्टिविटीज का ही एक एग्जाम्पल है। राइटिंग, राइटिंग स्किल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम क्या कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बच्चा क्या है कलर्स विद इन लाइन कर सके, ये प्री राइटिंग स्किल्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। बच्चा क्या है कॉपी कर सके प्रिंटेड सेंटेंस रीडेबली, बच्चा कॉपी कर सके जो रीडेबल हो, ठीक है। अब बच्चे के लिए राइटिंग स्किल्स इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चे को इन केस फॉर्म भरना पड़े कोई, कहीं पर अपनी एक्सप्रेशन क्या है उसका राइटिंग के थ्रू ही हो, तो बच्चा वहाँ पर आराम से लिख सके, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं राइटिंग स्किल्स भी। नंबर्स, नंबर्स की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के दो कॉन्सेप्ट्स में भी, दो स्किल्स में भी जो हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले नंबर समझते हैं। बच्चा इंडिकेट कर पाए डिफरेंस बिटवीन मोर एंड लेस, जैसे इसमें दिखाया है ये 3 है तो ये मोर है, ये 2 है तो ये लेस है, तो बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये लेस है, ये मोर है, और कोई भी दो डिफरेंट साइज ग्रुप हैं तो उनमें भी आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन ग्रुप्स में। बच्चे यूज कर पाए सिंपल कैलकुलेटर को फॉर बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस में हमारा आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब चीज़ें बच्चा इजीली कर पाए किस पर, कैलकुलेटर पर। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को सिखाना। अब नंबर्स का हमें कहाँ यूज़ होगा, हमारा यूज़ होगा उसका टाइम में। बच्चा टाइम देख पाए, बच्चा बता सके कि कितने बजे हैं, बच्चा सेट कर पाए विद इन एन आवर करेक्ट टाइम, जैसे ही उसको बोला जाए कि करेक्ट टाइम ये है। तो ये एक्टिविटीज़ भी बहुत हेल्प करती हैं बच्चे की आगे इंडिपेंडेंट बनने में। आगे हम देखें मनी, मनी कॉन्सेप्ट में भी हमारा नंबर कॉन्सेप्ट आता है। बच्चा आइडेंटिफाई कर पाए 1 2 3, मतलब जितने भी नोट्स हैं कॉइन्स हैं 1 to 5, उनको आइडेंटिफाई कर पाए, उनको पहचान पाए और यूज़ भी कर पाए। वो सेव कर सके अपनी मनी को बैंक अकाउंट में, शॉप से कुछ लेकर आना है तो वो लेकर आ पाए, विड्रॉ कर सके पैसे अपने। तो ये सारी चीज़ें मनी कॉन्सेप्ट में आती हैं। डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हमारी डेली लाइफ में जो हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग करते हैं ना,
वही इंक्लूड होती हैं, जैसे पील कर सके, कट कर सके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को, आयरन कर सके क्लॉथ्स को। कम्युनिटी ओरिएंटेशन, एक कम्युनिटी में अगर हम रहेंगे तो हमें क्या है, बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, हमारे कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं। तो बच्चा जो है आइडेंटिफाई कर पाए पुलिसमैन, पोस्टमैन, फायरमैन, कंडक्टर ऑफ अ बस, गेस्ट डिलीवरी मैन, टेलीफोन सर्विसमैन, इन सब से डेली उसका इंटरेक्ट होगा, कहीं ना कहीं उसे सर्विसेज की नीड होगी। तो बच्चे के कम्युनिटी ओरिएंटेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चा ये जान पाए कि वोट कैसे कास्ट करना है, क्योंकि हमारा ये राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम वोट कर सकें। तो बच्चे जो 18 ईयर से अबव हैं तो उनका ये राइट है। तो हमें कम्युनिटी ओरिएंटेशन पे भी फोकस करना है ताकि वो एक समाज का अच्छा नागरिक बन सके, एक कम्युनिटी में वो अपने जो राइट्स हैं उनका भरपूर फायदा उठा सके, कोई उसके साथ किसी भी तरीके से उसके राइट्स के साथ कुछ भी गलत ना करे और उसको अपने राइट्स के बारे में पता हो। रिक्रिएशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज, अब इसमें क्या है, बच्चे को रिक्रिएशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज वो होती हैं जो हम फ्री टाइम में कोई गेम्स वगैरह खेल रहे हैं या बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं फॉर आर इंटरेस्ट। जैसे बच्चा क्या है यहाँ पर प्ले डोर गेम्स खेल पाए जिनमें कुछ सिंपल रूल्स हो, बच्चा सिलेक्ट कर पाए वो बुक्स लाइब्रेरी से जो उसको पर्सनली रीड करनी है, पर्सनल रीडिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं वोकेशनल, वोकेशनल एक्टिविटीज जो करियर से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होती है, करियर से। करियर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं या स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क से रिलेटेड होती हैं जिसमें पर्सन को जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है। किसके लिए हम ट्रेन करेंगे इसमें पर्सन को, जॉब के लिए। इसमें हम एक आइटम देख लेते हैं, पार्टिसिपेट कर पाए ग्रुप वर्क में, कॉपरेट कर पाए जो उसके अदर मेंबर्स हैं ग्रुप, तो उनके साथ क्या है। अब देखिए यहाँ पर सारी जो हमने आइटम्स पढ़े हैं ना ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा। तो कम्युनिटी ओरिएंटेशन जो है, सोशल इंटरेक्शन जो है, उससे क्या होगा, बच्चे का एक अच्छा मेंबर बनने की जो एबिलिटीज भी हैं वो भी एनहांस होंगी। तो वोकेशनल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो है वो आगे अगर जॉब करना चाहता है तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए किसी भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क में या करियर में, तो उसके लिए हम इसमें रेडी करते हैं बच्चे। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमडीपीएस। सबसे पहले इसमें वाइड एरिया है बिहेवियरल डोमेन के, डिटेल है हर एक आइटम की, हर एक एरिया में बहुत ज़्यादा ही आइटम्स इन्होंने दिए हैं, 20 आइटम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि कितनी डेप्थ नॉलेज में इन्होंने बनाया है, कितना डीप इन्होंने समझाया है हर एक आइटम को अच्छे से, और सारे आइटम सीक्वेंस में अरेंज हैं। इजी है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशनल ग्रुपिंग करने में बहुत अच्छा है चिल्ड्रन की। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जब हम बच्चे को करा रहे हैं कोई भी एक्टिविटीज उसके दौरान हम असेसमेंट कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं। समेटिव इवेल्युएशन के लिए भी बहुत अच्छा है। असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है आईपी फॉर्मेशन। आईपी क्या होता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम या प्लान। तो उसके लिए यूज कर सकते हैं जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, हम ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं बच्चे के लिए। किसकी हेल्प से, जब हम असेसमेंट करेंगे और आईपी फॉर्मेशन करेंगे। मैनेजमेंट इन द क्लासरूम में भी बहुत हेल्प करता है। आगे हम डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें एक असेसमेंट किट रेडी करनी पड़ती है जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनके बेसिस पर। अब ये जो असेसमेंट किट है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब क्या है कि जो हमारा ये इंफॉर्मेशन है वो हम कैसे कलेक्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तो करना है हमें, बट हमें इंफॉर्मेशन भी तो कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो या तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू करो, या जो रिपोर्ट है पेरेंट्स केयर टेकर्स की उनको यूज़ करो, स्कूल मेडिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको यूज़ करो। इनके थ्रू ही आप क्या कर पाओगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इसकी स्कोरिंग पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो एमडीपीएस है उसमें यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखे होते हैं, और उन आइटम्स के आगे आप तो या तो ए से मार्क करते हो या बी से मार्क करते हो। जो ए से मार्क होते हैं उन्हें ब्लू कलर से किया जाता है, तो हम यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। ए मार्क के लिए हमें यूज़ करना होता है ब्लू कलर, तो ए मार्क के लिए ब्लू कलर, और बी मार्क जब हमें करना है तो हम यूज़ करेंगे रेड कलर।
तो जो हमारा ए मार्क है वो दिखा रहा है कि बच्चे ने अचीव कर लिया ये चीज़, बच्चे को ऑलरेडी आती है, बच्चा इसमें इंडिपेंडेंट है। बच्चा इंडिपेंडेंट है इस चीज़ में। पर जब हम किसी भी चीज़ को बी से मार्क कर रहे हैं, यानी कि रेड से मार्क कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि जो बच्चा है वो डिपेंडेंट है इस चीज़ में, या फिर उसको ये चीज़ नहीं आती है। ठीक है? अब देखिए, ये ग्राफ यूज़ किया जाता है जिसमें क्या है कि सारी स्किल्स है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ये सारी स्किल्स हैं। अब इसमें क्या है, हमने यूज़ किया है ब्लू कलर से। ब्लू कलर एरिया दिखा रहा है हमें क्या, कि इनमें बच्चा क्या है, इंडिपेंडेंट है। और जो हमारा रेड कलर एरिया है वो हमें दिखा रहा है कि बच्चा इसमें डिपेंडेंट है, या बच्चा अभी इसमें अच्छे से नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों को किसी भी तरीके से। जो हमारी यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं उनको हम ए से मार्क करते हैं, और जो फेलियर्स हैं, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, डिपेंडेंट है, उन्हें बी से मार्क करते हैं। ब्लू मतलब ए, रेड मतलब बी। ब्लू एरिया इंडिकेट्स करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, और जो रेड एरिया है वो इंडिकेट्स करता है जिन एरियाज पर हमें उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये जो ईमेल दी गई है आप इसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टूल कौन सा चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ। आपको कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियोस चाहिए, मैं चाहती हूँ आप कमेंट करें। धन्यवाद।